हेलो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ नंबर्स के नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इस टाइप के ट्विन प्राइम नंबर, ये अपन ने सब पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कोई नंबर आपको गिवन होगा, जैसे कोई सा भी नंबर है, मैंने ये नंबर लिखा यहाँ पे, ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा। अब इस नंबर को आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है या 7 से हो रहा है, या किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना। मतलब ये कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो अपन कौन कौन से नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। इन सब के अपन क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो, कल अपन ने एक पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, कंप्लीटली डिवाइड हो 2 से, है ना। मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तभी तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, 2 से होगा, वो क्या होगा, टू के लिए कैसा होगा। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया क्या है 2756, ये मैंने कोई नंबर लिया। अब इस नंबर को आपको ये चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो इसका यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट जो राइट हैंड से फर्स्ट नंबर पे है, वो नंबर वो डिजिट यदि 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब उस नंबर का यदि फर्स्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो 2 के लिए क्या क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। यदि ये वाले डिजिट यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे आए 2, 4, 6, 8 और 0, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। आप देखो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा 2756, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और 6 इसमें से है, मतलब 2 से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। फिर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इस टाइप का कोई नंबर। अब आपको ये बताना कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे अपन, इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, और 0 अपन ने जो लिखा है इन नंबर्स में से है। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए उस नंबर का यूनिट डिजिट, 2, 4, 6, 8 या 0, ये क्या होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट। अब 2 के लिए अपन ने क्या चेक किया, इसका फर्स्ट वाला डिजिट चेक किया। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, इसका जो फर्स्ट वाला नंबर है, यूनिट डिजिट है, वो अपन चेक कर रहे हैं। अब देखो एक चीज, इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, 2 की पावर 1। अब देखो पावर 1, अब 6 क्लास में आपने पावर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। क्या होता है देखो, 2 की पावर 1 मतलब 2, मतलब कितनी पावर लगी हुई है यहाँ पे, 2 के ऊपर 1 लगा हुआ है, मतलब 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 टाइम, तो क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2, क्या मैंने 2 की पावर क्या है, 2 है, मतलब 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना अपने आप से, 2 को 1 टाइम। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब यहाँ पे पावर 1 थी, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, ठीक है। अब 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना हुआ, 4 हुआ। मतलब 2 को 2 से
मल्टीप्लाई करना है। अब यदि मैं ऐसा लिख दूं 2 की पावर 3, तो इस बार क्या बोलेंगे अपन, मतलब 2 की पावर 3, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको अपन, इस चीज को बोलते हैं अपन स्क्वायर। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना होता है तो क्या होता है कि उस नंबर को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया, मतलब 2 इंटू 2, तो स्क्वायर किसको बोलते हैं, जब पावर 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर। और जब पावर 3 होती है तो इसको अपन बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं। देखो 2 की पावर 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 का क्यूब। क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ गया अपने पास में, 8 आ गया। अब देखो आप 2 वाले जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे आप 3 नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल सीख लोगे। कैसे सीख लोगे, जैसे 2 की पावर 1 थी तो अपन क्या चेक कर रहे थे, यूनिट डिजिट। क्या चेक कर रहे थे, यूनिट डिजिट। क्या समझ में आया कि 2 की पावर 1 करने से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। और 2 के लिए अपन ने क्या किया था, यूनिट डिजिट। क्यों किया था, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 आ रही है, मतलब यहाँ पे अपन ने ओनली फर्स्ट वाला नंबर चेक किया था। अब सेकंड, जब 4 के लिए आप चेक करोगे तो 4 के लिए क्या आ रहा है, 2 की पावर 2। तो अब देखो 4 के लिए चेक करने के लिए आप कितने नंबर से लेंगे, पीछे से कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। पीछे के कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, क्या समझ में आया। 4 के लिए क्या करेंगे, देखो 4 के लिए क्या करेंगे, देखो 2 के लिए अपन 2 की पावर 1 करने से क्या आ रहा है, 2 आ रहा, मतलब 2 के लिए अपन ओनली फर्स्ट नंबर ले रहे थे, यूनिट डिजिट ले रहे थे। अब 4 के लिए क्या करना आपको, 2 की पावर 2 करने से, मतलब 2 इंटू 2 करने से क्या आ रहा है, 4, मतलब 2 की पावर कितनी की है यहाँ पे, 2। तो कितने डिजिट लेने आपको, लास्ट 2 डिजिट। 2 के लिए क्या करोगे, 4 के लिए क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट लोगे। क्या लोगे, लास्ट 2 डिजिट। क्या लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। जैसे यही वाला नंबर अपन चेक करते हैं, ये वाला नंबर चेक करते हैं 2756, ये वाला नंबर। अब देखो मैंने क्या बताया कि 2 की पावर 1 करने से क्या आया था, अपना 2 आया था। तो अपन ने 2 के लिए क्या चेक किया था, ओनली सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट चेक किया था। अब 2 की पावर 2 करने से, मतलब 2 का स्क्वायर करने से कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो जो नंबर 4 है उसका डिविजिबिलिटी रूल के लिए अपन पीछे के कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। अब 2 डिजिट लेने से यहाँ पे क्या बन रहा है, 56 बन रहा है। और 56 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देख लेते हैं अपन। 56 को अपन 4 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम 4, यहाँ पे 1, और 4 या 16, 0, 14 टाइम्स डिवाइड। तो ये जो नंबर है 2756, ये किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब देखो सेकंड चीज, 4 के लिए अपन क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। अब यही वाला नंबर चेक करते हैं, 65987556890, ये मैंने नंबर लिखा। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये इतना बड़ा नंबर है, आप इसको डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा। आपको सीधा चेक करना कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, पीछे के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट लिए अपन ने, क्या है यहाँ पे 90। अब 90 यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये सारा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब मैंने 4 से 90 को डिवाइड किया, तो 4 से यदि 90 को डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, क्या बचा 1, और ये 10। अब 4 2 या 8, क्या बचा 2। नहीं हो रहा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो और एग्जांपल लेते हैं। और लास्ट के 2 डिजिट यदि 0 हो, यदि लास्ट के 2 डिजिट यदि 0 हो तो भी वो नंबर क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसमें यदि लास्ट का 1 डिजिट 0 हो तो भी 2 से डिवाइड होगा। और यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या लास्ट के 2 डिजिट 0 हो तो वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। इस टाइप का मैंने ये नंबर लिखा। अब ये आपको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अपन पीछे के लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 16 4 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से। ठीक है, अब यदि ऐसा हो
इस टाइप का कोई नंबर हो। अब देखो इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 है, तो ये भी नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब देखो अपन ने 2 के लिए क्या सीखा था कि लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। यदि लास्ट का 1 डिजिट, फर्स्ट वाला डिजिट, यूनिट डिजिट डिवाइड हो रहा है 2 से, तो वो नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा। और 4 के लिए अपन ने क्या सीखा कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या क्या हो, दोनों लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब देखो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। अब देखो जो 8 का रूल होगा वो कैसे बनाओगे आप, एट का देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। अब देखो जब 2 की पावर 1 करने से आपके 2 आ रहा था, तो 2 के लिए आपने 1 डिजिट चेक किया। 2 की पावर 2 करने से आपका 4 आ रहा था, मतलब कितनी पावर 2 है, 2 पावर है, तो कितने नंबर चेक किए थे, लास्ट के 2 डिजिट चेक किए थे। अब 2 की पावर 3 करने से 8 आ रहा, तो कितने डिजिट चेक करोगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। तो देखो क्या चेक करेंगे इसके लिए, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट। अब देखो लास्ट 3 डिजिट। अब देखो यदि मैं यहां पे कुछ नंबर लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ये कोई एक बड़ा सा नंबर लिखा। अब ये आपको बताना कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, क्या नहीं है, 8 से डिविजिबल है या नहीं। अब 8 किससे आता अपने पास में, 2 की पावर 3 करने से अपने पास में क्या आता, 8। पावर कितनी की है अपन ने, 3। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है, तो ये सारा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो क्या लिया मैंने यहाँ पे, लास्ट की 3 डिजिट, ये वाले मैंने डिजिट उठा ली। अब इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा। तो 1 टाइम 8 हो गया, 0 फिर 8, 1 टाइम 8, 0 8 8 और ये 0 1, इस टाइप से डिविजिबल हो गया कंप्लीटली। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ये मैंने कोई नंबर लिया, ठीक है, इस टाइप का कोई नंबर लिया। अब ये आपको बताना कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट लेने। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट है 512। अब इसको अपन 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड किया तो 8 6 जा 48। अब कितना बचा, 3, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से, 3 और 2। अब 8 से डिवाइड किया 32, रिमाइंडर बचा लास्ट में 0। मतलब 512 8 से डिविजिबल है 64 टाइम्स। तो ये नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा है इतना बड़ा, ये भी नंबर किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब आपको क्या समझ में आया इन तीनों रूल से, मतलब यदि आपको 2 का चेक करना है, देखो मैंने एक साथ आपको 3 सिखाए, कौन कौन से सिखाए हैं, 2 4 8। किस किस के रूल सिखाए हैं, 2 4 और 8 के। 2 के लिए आपको क्या करना होता है, 2 की पावर 1 करने से क्या आता है, 2 आता है। मतलब लास्ट डिजिट चेक करना आपको, ओनली लास्ट डिजिट, जो नंबर का लास्ट डिजिट है वो चेक करना, राइट हैंड साइड वाला यूनिट डिजिट जिसको आप बोलते हो यूनिट डिजिट, ठीक है। अब 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 करने से अपने पास में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट क्या चेक करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट यदि डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, ठीक है। और 2 की पावर 3 करने से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट। ये क्या हुआ,
2, 4 और 8 के रूल हो गए। 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। और यदि आप ऐसे ही 16 का भी बनाना चाहो तो 2 की पावर 4 करने से क्या बन रहा है 16, और 16 के लिए क्या करोगे लास्ट के 4 डिजिट चेक करोगे इस टाइप से। लेकिन आपके सिलेबस में 6 क्लास में इतना ही है, तो आप क्या करोगे, इतना कैसे करोगे, 2 की पावर 1 करने से 2 आ रहा है, तो मतलब 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। तो 2, 4 और 8 का आपने एक साथ सीख लिया, 2 का भी हो गया आपने, 4 का भी हो गया और 8 का हो गया। अब देखते हैं अपन 3 का, क्या करते हैं 3 का। थ्री के लिए चेक करते हैं। अब देखो 3 के लिए कैसे चेक करोगे, आपको कोई नंबर गिवन है, जैसे ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर से लिखे हैं, इसमें आपको क्या करना है सम ऑफ डिजिट। जैसे ये आपको नंबर गिवन है 512, इसको क्या करना है आपको ऐड करना है, नंबर के जो डिजिट है ना इनको अपने को क्या करना है ऐड करना है। जैसे यहाँ पे इन नंबर्स के अपन डिजिट को ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है 5 और 1 हो गया 6, 6 और 2 8 हो गया, क्या हुआ 8 हुआ। क्या किया मैंने कि जो अपने को नंबर गिवन था उसको क्या किया, उसके डिजिट को मैंने सम किया, मतलब उन डिजिट को मैंने क्या किया ऐड किया। अब ऐड करने से क्या हुआ, क्या करना है जो नंबर गिवन है उसके डिजिट को ऐड करना है, और डिजिट को ऐड करने के बाद में जो नंबर आ रहा अपने पास में यदि वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये वाला नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो अपने को दिया था 512, इसको मैंने ऐड किया, क्या आ रहा रिजल्ट में 8 आ रहा, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 3 से डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 512 किससे डिविजिबल नहीं होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये इस वाले नंबर को अपन ऐड करते हैं 6, 9 और 8, इनके डिजिट को मैंने सम कर रहा हूँ तो कितना बनेगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, कितना बना 23। अब देखो 23 3 से डिविजिबल है नहीं है, 21 डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर भी क्या नहीं होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो 318, इनको अपन ऐड करते हैं तो क्या बना 3 और 1 4, 8 और 4 3 + 1 + 8 12। अब देखो इस बार क्या आ रहा है अपने पास में 12 आ रहा है। अब 12 3 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। चेक करें 3 से डिविजिबल, ये वाला भी नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको नंबर गिवन है उसके डिजिट का आपको क्या करना है सम करना है, और जो सम करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को क्या करना है 3 से डिवाइड कर दो। यदि वो रिजल्ट डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली 3 से तो वो नंबर भी क्या होगा 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, ये मैंने छोटे छोटे नंबर लिए थे। अब देखो इस टाइप का मैंने कोई नंबर लिया, ठीक है। अब आपको ये बताना कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है ना, ये बताना आपको 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करते हैं अपन इनका सम करते हैं, डिजिट का सम करते हैं। 1 + 1 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 1। यहाँ पे जो थे मैंने उनको क्या कर दिया 1 1 2 3 4 3 2 4 3 2 1, सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं अपन इनको ऐड करते हैं। देखो 1 और 1 हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 कितना हुआ 26। क्या हो रहा है 26 हो रहा है। वापस ऐड करो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4
20, 23, 25 और 126 हो रहा है। क्या हो रहा है? 26 हो रहा है इनका सम। इनका सम 26 हो रहा है, तो जो 26 है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 26 3 से डिविजिबल, तो ये नंबर भी क्या नहीं होगा? 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो इस टाइप का मैंने कोई एग्जांपल, अब इनको भी ऐड करो। 2, 3, 5, 5 और 6 11, 11 और 9 कितना हुआ? 20, 20 और 7 27। क्या होगा इनका सम? 2 + 3 + 6 + 9 + 7 हो जाएगा 27। इनको सम करने से क्या होगा? 27। अब 27 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब यदि आपको इसमें कुछ डिजिट नहीं दे रखा हो, जैसे ये वाला हो, इसी को अपन करते हैं। क्या है अपने पास में? 2, 3, 6, 9 से ये वाला क्वेश्चन है ना। इसमें से मैं इस वाले डिजिट को हटा लेता हूं, यहां से इस वाले को हटा लेता हूं। ये लो, मैंने क्या यहाँ पे x या a लिख लेते हैं। क्या पुट कर दिया मैंने? a। अब देखो ये 5 डिजिट का कोई नंबर है। क्या है ये? 5 डिजिट का कोई नंबर है। अब आपको ये बताना है कि ये, पहले मैं तो इसमें कंडीशन दे देता हूँ कि ये 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अब आपको इस a की वैल्यू बतानी है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5 डिजिट का एक नंबर गिवन दिए है आपके, और ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अब आपको क्या करना है? a की वैल्यू बताना आपको। अब अपन क्या जानते हैं? अपन ये जानते हैं कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा उसका जो डिजिट का सम होगा वो किससे डिविजिबल होगा? वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अपन क्या करते हैं? इनके डिजिट का सम कर लेते हैं। इनके डिजिट का सम कर लेते हैं। अच्छा, इनके डिजिट का मैंने सम किया, 3 और 6 हो गया 9, 9 और 9 18, 18 और 7 हो जाएगा आपके 25। इनका सम कितना हो गया? 25। और ये इधर कितना है? a। अब अपन क्या जानते हैं कि यहाँ पे मैं पहले 3 की टेबल लिख लेता हूँ। मैंने वहाँ पे क्या किया? 3 की टेबल लिख दी। अब आपको ये चेक करना है कि 25 तो है ही नहीं अपनी टेबल में, लेकिन 25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है? 27। तो 27 से कितना कम है अपना नंबर? 2 नंबर कम है। तो यहाँ पे यदि मैं a की जगह 2 पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा अपना? 27। तो 27 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो यह नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पे यदि a की जगह क्या होता? 2 होता, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाता? 3 से डिविजिबल होगा। और ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। और 3 से डिविजिबल करने के लिए आप अपन क्या पुट कर सकते हैं? 2 पुट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 7 भी नहीं होता तो अपन उस जगह 7 कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो एडिशन करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है? ओनली 20 आता है। और 20 में कितना चाहिए अपने को? 1 चाहिए। अब देखो यहाँ पे यदि 7 नहीं होता ना तो उसकी कंडीशन क्या होती है? छोटा से छोटा नंबर चाहिए होता, तब अपन क्या लेते हैं? 1, क्योंकि 20 से जस्ट बड़ा क्या है यहाँ पे? 21। अब देखो आपने किसका नंबर का डिविजिबिलिटी सीखा है? तो 2 का सीख लिया आपने, 4 का सीख लिया और 8 का सीख लिया और 3 का सीख लिया। 3 के लिए आपने क्या सीखा कि जो आपको नंबर गिवन है उसके डिजिट का आपको क्या करना है? सम करना है। और जो डिजिट का सम करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको यदि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और वो यदि 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब देखो, अब अपन सीखेंगे 5 का। ठीक है, 5 का। अब देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। आपने जो 5 की टेबल देखी है उसमें यह होता है, इस टाइप से होती है ना। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें यूनिट डिजिट या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा, 5 आ रहा है या 0 आ रहा। तो जो 5 से डिविजिबल होगा नंबर तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 0 होगा या क्या होगा? 5 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? या तो
0 होगा या 5 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा ये इस टाइप का 0, लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा। इस टाइप का यदि कुछ होगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा था 0 आ रहा था, 0 आ रहा तो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। और यदि इसमें 5 भी आ रहा है तो भी किससे डिविजिबल होगा 5 से। और 5 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो सबसे इजी क्या है 5 की टेबल में देखो, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो इसकी जो नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब देखो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा। इस टाइप का कोई नंबर है, यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है, तो ये भी किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 के लिए क्या होना चाहिए यूनिट डिजिट, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट रख दिया। अब आपको ये बताना कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ये नंबर 5 से डिविजिबल तो क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या 4 आ सकता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्या है 5 से डिविजिबल है, और आपको क्या करना है जो नंबर अपने को चाहिए वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। तो छोटे नंबर के क्या लिए क्या पुट करेंगे अपन 0 ना पुट करेंगे। और यदि मैं बोलूँ कि लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए बड़ा से बड़ा, तो क्या करेंगे अपन 5 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 और 5 दोनों ही डिजिट हैं, इनसे ही ये डिविजिबल होगा। यदि यही यूनिट डिजिट पे होंगे तभी डिविजिबल होगा। तो क्या पुट कर सकते हैं, या तो 0 पुट करेंगे या 5 पुट करेंगे। यदि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 0 और लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो क्या पुट करेंगे अपन 5 पुट करेंगे। ये आपको आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अब देखो अपन ने 2 का भी पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया और 5 का भी पढ़ लिया। ठीक है, अब अपने पास में है 8 का भी अपन ने पढ़ लिया था, 8 का भी अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो 6 के लिए क्या करोगे, 6 क्या होता है 6 2 और 3 का, 2 और 3 का क्या होता है मल्टीप्लाई। 2 और 3 को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है अपना 6 आता है। 2 इंटू 3 क्या आता है 6 आता है। तो इसके लिए क्या करना आपको, किससे बना हुआ है ये 2 और 3 दोनों से बना हुआ है। हाँ, तो जो इन दोनों के जो भी सिम्टम्स होंगे वो इसमें होंगे, मतलब इन दोनों के जो भी गुण होंगे वो इसमें भी होने चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर बना है। अच्छा, अब अपन ने 2 के लिए क्या चेक किया था कि यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो किससे डिवाइड होना चाहिए 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 के लिए क्या करना था, सम ऑफ डिजिट। क्या कर रहे थे अपन 3 वाले रूल के लिए कि यदि नंबर का जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होगा तो ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 के लिए क्या बन जाएगा, इन दोनों को रूल को अपन ऐड कर देते हैं। क्या होना चाहिए कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिविजिबल होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इस टाइप का मैंने कुछ नंबर लिखा, ठीक है। अब जो 6 से डिविजिबल होगा उसकी एक कंडीशन होगी, कि कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे जो नंबर होगा ना वो हमेशा इवन नंबर होगा, या तो 0 2 4 6 8 इस टाइप का कोई नंबर होगा तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा। यदि आपको मैं ऐसा लिख दूँ ये वाला, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो ये किससे डिविजिबल नहीं है 6 से डिविजिबल नहीं। यदि मैं ऐसा कुछ लिख दूँ इस टाइप से, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आपको इनको ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अपन पहले 2 वाला रूल चेक करते हैं। तो 2 वाला रूल चेक करेंगे तो क्या है 2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 से भी डिवाइड नहीं है, तो 6 से कैसे होगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, ये आपको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं।
तो पहले क्या करोगे, 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 0 आता तो भी डिविजिबल होता, 4 आता तो भी डिविजिबल होता, 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर आते हैं यूनिट डिजिट पे, तो क्या होता वो 2 से डिविजिबल होता। अब क्या चेक करोगे आप कि इन नंबर के डिजिट जो भी है उनका सम करना आपने को। तो मैंने यहाँ पे डिजिट है इसके 2, 3, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 2, 3, 6, 4, 3, 2 इन सबको अपन ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। रिजल्ट क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है ना। तो 23 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन जो अपन ने इनका सम किया है डिजिट का वो कितना आ रहा है अपने पास में, 20 आ रहा। और 20 किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से। तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है। और 3 से नहीं है तो किससे डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप देखो क्या समझ में आया आपको कि 6 किसका मल्टीपल होता है, 2 इंटू 3 का मल्टीपल होता है। तो 2 का जो रूल है और जो 3 का रूल है, दोनों रूल उसमें क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। तो जो दोनों रूल फॉलो होने चाहिए, तो जो 2 का रूल है वो क्या है कि उसका जो भी नंबर गिवन है उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अब उसके अलावा जो 3 वाला रूल है वो क्या है कि जो इनके डिजिट्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा 2, 3, 4, 6, 3, 1, 3, 1, 6, ये मैंने कोई नंबर लिखा। ठीक है, अब आपको यदि यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ कि 1, तब तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट पे या तो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। तो 2, चलो ये क्या हो गया, 6 से 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। अब 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए अपन क्या करोगे, इनका सम करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस कर दिया। अब इनको ऐड करते हैं अपन, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 13, 13 और 2 15। क्या आ रहा है अपने पास में, 15 आ रहा है। क्या आ रहा है अपने पास, 15 आ रहा है। इनका सम करने पे 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। क्या आ रहा है, 15। अब देखो 15 जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए।